Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching the YouTube channel of Allied School Superior Barrier Campus, and this video is about class 9. Subject is computer science. Students, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस वक्त कंप्यूटर साइंस के यूनिट नंबर 7 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिस्कस कर रहे हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी MS-DOS जिसे कहा जाता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से दाखिल हुआ जाता है, उसके बाद उसमें कौन कौन सी कमांड्स इस्तेमाल होती हैं, उसका कुछ स्टार्ट लिया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपकी बुक के पेज नंबर 110 के ऊपर, एंड दिस इज़ अ TIR कमांड। ये कमांड जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है MS-DOS के अंदर। और एक बात आप अपने ध्यान में रखिएगा कि ये DOS की जो जितनी भी कमांड्स हैं उनमें अगर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कोई कमांड इस्तेमाल हो रही है तो वो होती है DIR। और ये क्यों यूज़ होती है? इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द फाइल्स ऑफ सब डायरेक्टरीज दैट आर इन द डायरेक्टरी। तो हमें अगर सब डायरेक्टरीज देखनी है किसी मेन डायरेक्टरी की, यानी हमें जो डायरेक्टरी है मेन, यानी जिस तरह हमारी ड्राइव्स हैं, अगर उसके अंदर से जो फोल्डर्स बने हुए हैं हमारे पास या छोटी छोटी फाइल्स बनी हुई उसको हमने देखना, तो उसके लिए हम DOS के अंदर जो कमांड इस्तेमाल करते हैं वो होती है DIR की कमांड। और फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर आप सब डायरेक्टरीज देखना चाह रहे हैं, फाइल देखना चाह रहे हैं इन द प्रेजेंट डायरेक्टरी के अंदर, तो वी कैन इंटर द फॉलोइंग कमांड ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड का जो प्रॉम्प्ट आ रहा होता है यहाँ पे टॉप के ऊपर, वहाँ पे हम DIR की कमांड लिख के इसको देख सकते हैं। ये लिखी किस तरह से जाती है और शो आउट किस तरह से करती है रिजल्ट्स को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये वॉल्यूम देती है कि जो ड्राइव C है या D है, जिसकी भी आप सब डायरेक्टरीज ढूंढना चाह रहे हैं, तो वो आपके पास जो वॉल्यूम स्पेस मौजूद होती है वो बाइट्स की शक्ल में आपके पास होती है, यहाँ पे शो आउट होगी। उसके बाद नीचे आपको ये लिस्ट आएगी, डेट वाइज भी हो सकती है। इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो ज़्यादातर डेट वाइज ही होती है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा एक और इसका तरीकाकार होता है, वो होता है साइज़ के हिसाब से वो फाइल्स को जो है वो अरेंज करता है लिस्ट वाइज, ठीक है। डिस्क वॉल्यूम लेबल एंड द सीरियल नंबर एंड द डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन, जैसा मैं बता चुका हूँ। वन डायरेक्टरी द फाइल नेम पर लाइन इंक्लूडिंग द एक्सटेंशन, द फाइल साइज इन द बाइट्स, डेट एंड टाइम द फाइल वाज लास्ट मॉडिफाइड, द टोटल नंबर ऑफ द फाइल लिस्टेड एंड देयर क्यूमुलेटिव साइज, टोटल नंबर ऑफ सब डायरेक्टरी, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस फाइल की, मतलूबा फाइल्स की, वो आपके सामने मौजूद होती। You can view the directory entries of any directory by using this command. For example, to view the contents of the directory C data in PSM on your computer, you can use the command like this one, DIR सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद जिस डायरेक्टरी का भी आप सब डायरेक्टरी यानी उसकी छोटी छोटी जो मज़ीद उसके अंदर फाइल्स मौजूद हैं वो देखना चाह रहे हैं, उसको सेम एज इट इज़ उसी तरह लिख देंगे। सबसे पहले हम उसका ड्राइव लिखेंगे, उसके बाद मेन फोल्डर, उसके बाद सब फोल्डर, ठीक है, स्लैश के साथ। और जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो वो सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। इसका जो मेन सिंटैक्स है वो ये होता है आपके पास, DIR, उसके बाद ड्राइव का नाम, सेमी क्लोन देते हैं, उसके बाद आप पाथ नेम जो होता है उसका वो दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ उसकी कुछ चंद एग्जाम्पल हैं जिनको आपने अच्छे से देख लेना। पेज नंबर 111 के ऊपर अगर आप देखें तो DIR कमांड जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से यूजिंग वाइल्ड कार्ड्स विद द DIR और एक्सटेंशंस जो हैं वो एक्जी फाइल्स की किस तरह से इस्तेमाल हो रही हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, राइट अ DIR कमांड टू शो ऑल फाइल्स हैविंग .exe एज देयर एक्सटेंशन। और उसके अलावा ये एक्सटेंशन जो है उसकी वो कहता है, एक तो ये आपने DIR कमांड लिखनी है एक्जी फाइल के लिए, और डायरेक्टरी जो है वो उसकी उसने आपको दे दी है ऑन द C ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर। तो सोल्यूशन क्या है जी? एज वी आर लुकिंग फॉर ऑल फाइल्स हैविंग द एक्सटेंशन .exe एंड द फाइल्स कैन हैव एनी नेम, सो वी कैन यूज़ द फॉलोइंग कमांड। DIR सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम ड्राइव नेम लिखेंगे, लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? अपनी पूरा पाथ लिखेंगे जी, लिख देते हैं उसको, data/game/psm/। अब हमें एक्जी फाइल्स चाहिए तो हम क्या करेंगे? स्टार का बटन प्रेस करेंगे, डॉट उसकी एक्सटेंशन लिख देंगे। अब इससे होगा ये कि सिर्फ और सिर्फ एक्जी फाइल्स नज़र आएंगी इस सब डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो इन सब डायरेक्टरीज के अंदर अगर आप कुछ स्पेसिफिक किस्म की फाइल नेम्स जो विद डिफरेंट एक्सटेंशंस देखना चाह रहे हैं तो वो भी हमें जो है वो मिल जाती है। इसी तरह से ये यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर 2 और 3 ये आपके पास मौजूद है, इसको भी आपने सॉल्व करना है। फिर एग्जांपल 4 है, देन एग्जांपल 5 है, देन एग्जांपल 6 है इस पेज के ऊपर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो DIR की कमांड जो है वो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हम यूज़ करते हैं अपनी सब डायरेक्टरीज़ को देखने के लिए किसी भी ख़ास डायरेक्टरी के अंदर। यानी अगर हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ उसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे मज़ीद फाइल नेम्स हैं मुख्तलिफ एक्सटेंशंस के साथ,
तो हम उसको देख सकते हैं, उसके लास्ट मॉडिफाई कब किया गया, उसकी डेट, उसका साइज़, ठीक है, और वो सारी लेबलिंग भी उसके अंदर मौजूद होती है। उसके बाद DIR का एक दफ़ा फिर उसने जो है वो आपको बता दिया ड्राइव, पाथ नेम, फाइल नेम। अगर आप स्पेसिफिक फ़ाइल ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है, एक ख़ास फाइल ढूंढना चाह रहे हैं, आपको कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए, आपको कोई और लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक फ़ाइल नेम अगर आपको याद है तो वो भी आप उसको ढूंढ के उसके ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। स्विचेस कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं और उनके पर्पसेस कौन कौन से हैं जी। /p का एक स्विच है DIR के अंदर, ये डिस्प्ले करता है वन स्क्रीन ऑफ द डायरेक्टरी लिस्ट एट द टाइम। सेकंड और /w का डिस्प्लेज द लिस्टिंग इन वाइड फॉर्मेट, ठीक है, एक फॉर्मेट जो है उसका चेंज हो जाता है। उसके अलावा एक ये एट्रीब्यूट्स का स्विच इस्तेमाल होता है, इसका एक पर्पज़ यहाँ पे मौजूद है कि ऑन द डिस्प्ले ओनली द नेम्स ऑफ दोज डायरेक्टरीज एंड फाइल्स विद द एट्रीब्यूट्स यू स्पेसिफाई, यानी जो एट्रीब्यूट आप लगाएंगे, exe फाइल है या कोई फाइल नेम है या इस किस्म की और कमांड फाइल है, तो वो अगर आप लगा रहे हैं तो सिर्फ एट्रीब्यूट वाली फाइल ही, स्पेसिफिक जो एट्रीब्यूट लगा है वही शो होगी। उसके अलावा वी कैन स्पेसिफाई द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं। A फाइल्स हैविंग आर्चीव वेरिएबल्स, H ओनली हिडन फाइल्स, एंड R यूज फॉर रीड ओनली फाइल्स, और S यूज फॉर सिस्टम फाइल्स ओनली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट ऑर्डर का एक O के साथ हमारे पास मौजूद होता है एट्रीब्यूट स्विच। इसको आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना, और इनके पर्पसेस जो हैं वो भी सारे के सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। S का हमारे पास स्विच है लिस्ट एवरी अकरेंस ऑफ अ फाइल और अ डायरेक्टरी इन द स्पेसिफाइड डायरेक्टरी एंड ऑल ऑफ इट्स सब डायरेक्टरीज। उसी तरह आपके पास स्विच B है, उसके साथ बाद आपके पास स्विच L है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये स्विचेस हैं जो हम DIR की कमांड के साथ, स्विचेस का मतलब क्या है कि हम DIR की कमांड को किस किस तरीके के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें और अटैच की जा सकती हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। टू लिस्ट ऑल द हिडन फाइल्स इन द डायरेक्टरी, और वो डायरेक्टरी आपको गिवन है, तो यूज़ द फॉलोइंग DIR कमांड। तो हमने सिर्फ इस डायरेक्टरी में हिडन फाइल्स को ढूंढना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं जी, DIR हम सबसे पहले डायरेक्टरी और उसके साथ उसका पाथ नेम लिख के, अब हमें चाहिए हिडन फाइल्स, तो हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट लगाएंगे जनाब ऑल हिडन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको जैसे इंटर आप प्रेस करेंगे तो जितनी हिडन फाइल्स होंगी इस डायरेक्टरी के अंदर वो हमारे सामने लिस्ट वाइज शो हो जाएंगी, डेट वाइज उनका साइज़ लिखा होगा, उनको लास्टली मॉडिफाई कब किया गया वो डेट भी उसके ऊपर मौजूद होगी। एग्जाम्पल 2, 3, 4 इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स आपकी जो हैं वो पेज नंबर 114 तक जो है वो जा रही हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड होती है DIR के बाद वो होती है एट्रीब की कमांड, जिसे हम एट्रीब्यूट कमांड भी कहते हैं। बिफोर वी लर्न दिस इंपॉर्टेंट कमांड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द मीनिंग ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ अ फाइल। एक एट्रीब्यूट ऑफ अ फाइल का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। इन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या DOS जिसे आप कहते हैं, अ फाइल इज़ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। फाइल की टाइप्स होती हैं। एक फ़ाइल होती है स्टूडेंट्स रीड ओनली फाइल्स। ये कौन सी फाइल्स होती हैं, यूज़र कैन रीड सच अ फाइल बट कांट मॉडिफाई द फाइल्स, उसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ सकते हैं। उसके बाद हिडन फाइल्स होती हैं, ये नॉर्मल कमांड जो DOS में यूज़ हो रही होती है, नॉट अप्लाइड ऑन दीज फाइल्स। हिडन फाइल्स पे वो कमांड इस्तेमाल नहीं होती जब तक आप एट्रीब्यूट ना लगाएं। सो इफ़ अ यूज़र गिव्स अ कमांड टू शो द फाइल्स इन अ डायरेक्टरी देन द हिडन फाइल्स आर नॉट शोन। अगर आप सिंपल DIR की कमांड लगाते हैं, हिडन फाइल कभी भी शो नहीं होगी। हिडन फाइल्स कौन सी होती हैं, हिडन फाइल्स वो होती हैं जिसे हम खुद जो है वो हाइड कर लेते हैं। अर्चीव फाइल्स कौन सी हैं, द फाइल्स हैव बीन अर्चीव्ड, दिस मीन्स अ बैकअप ऑफ दीज फाइल्स हैव बीन टेकन। यानी अगर आप किसी फाइल का बैकअप ले लेते हैं तो वो फाइल कौन सी बन जाती है, अर्चीव फाइल बन जाती है। लाइक आप मैसेज वगैरह को अर्चीव कर लेते हैं जिस तरह से मोबाइल्स के अंदर, वही सिस्टम यहाँ पे भी है। सिस्टम फाइल्स हैं, दीज फाइल्स आर यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस और डिवाइस ड्राइवर्स, जिस तरह से एग्जांपल है साउंड ड्राइवर्स और VGA कार्ड वगैरह विंडो XP के अंदर इस्तेमाल हुआ करते थे, उनके ड्राइवर्स भी होते थे। आजकल जो विंडोज़ लेटेस्ट आ गई हैं ये ऑटोमेटिकली जो है वो इसमें चीज़ें जो हैं वो बिल्ट इन होती हैं और इसमें ड्राइवर्स वगैरह करने की ज़रूरत अमूमन नहीं पड़ती। 95% तक ड्राइवर्स जो हैं वो अमूमन इसके अंदर मौजूद होते हैं, माँ सिवाय चंद चीज़ों के। तो DOS की कमांड के ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये फाइल की टाइप्स होती हैं। तो DOS यूज़ करता है 4 वेरिएबल्स इसके लिए, ठीक है, A, R, S एंड H टू असाइन द 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ द। अर्चीव फाइल है, उसका रीड ओनली फाइल, सिस्टम फाइल और
हिडन फाइल्स। ये मैंने ऊपर भी बताया, ये वही एट्रीब्यूट्स हैं या वही वेरिएबल्स हैं जो dir की कमांड भी जो है वो इस्तेमाल कर रही होती है। तो इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ये 4 फाइल्स जो होती हैं इनको हम डॉज में ढूंढ सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। लाइक एट्रीब्यूट कमांड इज़ यूज टू व्यू चेंज द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल। फॉर एग्जांपल, इफ़ द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज़ दिस c:\data, यानी C ड्राइव के अंदर डाटा फोल्डर है, तो देन फॉलोइंग कमांड कैन बी यूज टू डिस्प्ले द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑल द फाइल्स इन दिस डायरेक्टरी। तो हम अगर इस डायरेक्टरी में सारी फाइल्स देखना चाहते हैं, वो ऊपर चारों भी, तो हम इस तरह का एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट की कमांड हम इस्तेमाल करते हैं, ये एट्रीब लिख के *.* भी मेंशन किया जा सकता है इसके पहले। एट्रीब लिखें, *.* मेंशन करें, आगे डायरेक्टरी का वो पाथ नेम लिखें, इंटर दबाएं, तो वो सारी की सारी फाइल जो है आउटपुट की शक्ल में हमारे सामने होती है। क्लियर है? इसी तरह एट्रीब्यूट्स की आगे मज़ीद जो है वो फंक्शन मौजूद हैं। ये उसका सिंटैक्स है हमारे सामने, ये आपको लाइन पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला। तो ये जो सिंटैक्स है, एट्रीब्यूट है, फिर ड्राइव नेम, फिर पाथ नेम और स्पेसिफिक फाइल नेम भी अगर हम ढूंढना चाह रहे हैं। ये इसके स्विचेस हैं स्टूडेंट्स, +R और -R। ये सेट्स द रीड ओनली फाइल एट्रीब्यूट और क्लियर कर देता है रीड ओनली फाइल एट्रीब्यूट को अगर हमने -R पुट किया। इसी तरह से प्लस माइनस में 2 चीज़ें, एक तो सेट करनी और एक है अगर हमने उसको क्लियर करना है। यानी अगर तो हम आर्चीव फाइल बनाना चाह रहे हैं उसको, या हम उसको आर्चीव फाइल से हटाना चाह रहे हैं, तो ये इसके लिए है। तो ये दोनों जो हैं प्लस और नेगेटिव, यानी अगर आप किसी फाइल को रीड ओनली फाइल एट्रीब्यूट उसके ऊपर लगाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो +R, और अगर उसको क्लियर करना चाह रहे हैं तो -R। इसी तरह से हमारे पास यानी आर्चीव फाइल के बाद उसके बाद सिस्टम फाइल्स और हिडन फाइल्स भी ये मौजूद होती हैं। क्लियर है? ये इसकी एग्जांपल्स हैं नीचे स्टूडेंट्स, ठीक है। आपने पेज नंबर 115 को भी अच्छे से रीड आउट कर लेना। उसके बाद डेल की कमांड है रेज, यानी अगर आप किसी फाइल को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप उसको DEL लिख के आप अपना पूरा पाथ नेम लिखें, फाइल की एक्सटेंशन लिखें और उसको इंटर दबाएं, या डेल की जगह आप रेज भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप रेज करके उसको क्लियर कर सकते हैं। ये एग्जांपल इसकी यहाँ पर मैंने आपके सामने रखी है। मज़ीद इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये भी आपने बहुत अच्छे से देखनी है। उसके बाद डेल की एक मज़ीद कमांड को इस तरह से भी प्रॉम्प्ट किया जा सकता है, पेज 117 के ऊपर हमारे पास मौजूद। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है लास्ट पे आज जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉपी। दिस इज़ अनदर वेरी यूजफुल कमांड प्रोवाइडेड बाय द DOS. It is used to make the copies of the existing files. This command can also be used to combine the multiple files into a target file. Following examples show the use of this command. अगर आप फाइल कॉपी करना चाह रहे हैं या बहुत सारी फाइल्स को कॉपी करके किसी एक फ़ोल्डर में रखना चाह रहे हैं, तो अगर ये हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे देखें तो बहुत आसान होता है। फ़ोल्डर पकड़ा ड्रैग करके भी हम डाल सकते हैं अपनी जितनी फाइल्स होती हैं मेन फ़ोल्डर के अंदर, लेकिन डॉज में ये कमांड के ज़रिए होता है। तो डॉज में एक पहली एग्जांपल हम देखते हैं द फॉलोइंग कमांड कॉपीज अ फाइल memo.document एज letter.document। तो बोथ द फाइल्स आर इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो कॉपी हम क्या करेंगे, कॉपी memo.document letter.document, यानी हम फॉलोइंग कमांड जो है वो कॉपीज़ की यूज़ कर रहे हैं मेमो के ऊपर और उसको हम कॉपी करना चाह रहे हैं एज अ letter.document के तौर पे, ठीक है। तो हम ये कमांड यूज़ करते हैं। जस्ट आपने सिर्फ कॉपी लिखना होता है, उसके बाद आगे फाइल नेम लिखना होता है, इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो फाइल जो है वो कॉपी हो जाएगी। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, 5 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास यहाँ पे इसकी। लास्ट पे इंशाल्लाह हमारे पास अब जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेट, और दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द डेट एंड इट्स प्रॉम्प्ट्स you to change the date if necessary. Syntax of the date command is date लिखेंगे सबसे पहले, month, day और year, ये इसका syntax है। अगर आप day पहले लिखते हैं month बाद में लिखते हैं तो जिसना हमारे यहाँ अमूमन ये आप ब्लैक बोर्ड्स पे या अपनी कॉपीज़ वगैरह पे लिखते हैं डे, मंथ और ईयर, इस तरह से डॉस के अंदर डेट नहीं लिखी जाती। उसमें सबसे पहले मंथ, उसके बाद डेज और उसके बाद ईयर्स। तो ये आपका डेट का जो है वो एक सिंटैक्स होता है। हम इसको देख भी सकते हैं और डेट्स को एडिट और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये कमांड सेट होती है, डेट इसमें सेट होती है। अगर हम वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं डेज, मंथ और ईयर्स के लिए, मस्ट बी सेपरेटेड बाय एक तो फुल स्टॉप है, अगर आप चाहें तो हाइफन्स, इसे स्लैशेस बोला जाता है, पीरियड्स को फुल स्टॉप कहा जाता है, और स्लैश जो होते हैं स्लैश मार्क्स ये वाले, ठीक है। इसके ज़रिए आप इसको, यानी अगर आपने मंथ लिखा तो आप या तो उसके दरमियान पीरियड्स या हाइफन्स या स्लैश, ये तीन ही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप कॉमा वगैरह अगर लगाएंगे तो वो
चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो एरर दे देगा आपको। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो देखेंगे कि हमारे पास मज़ीद कौन कौन सी कमांड है। हमारे पास टाइम की एक कमांड होती है, उसके अलावा चंद एक और भी हैं। तो इंशाल्लाह वन बाय वन हम गो थ्रू करते जा रहे हैं और नेक्स्ट जो है वो इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे आइंदा लेक्चर्स के अंदर। उम्मीद है ये वाला वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने करना क्या है, इसमें से आपको मैंने अब तक जितनी भी कमांड्स पढ़ाई, यानी डेट तक, DIR से लेके डेट तक, पेज नंबर 118 तक, आपने इनके सिंटैक्स और मिनिमम अगर 5 एग्जांपल्स हैं तो आपने कम से कम 2 एग्जांपल्स अपनी नोटबुक के ऊपर भी लिखनी है और इसको याद भी करना है। और सिंटैक्स जो है वो तो लाजमी लिखना है आपने किसी भी कमांड का, कि वो कमांड किस तरह से लिखी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह अब तक के लिए इतना ही। बाकी जो है आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर किसी ने अभी तक नहीं किया तो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ और लेक्चर्स आ रहे हैं उसके नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। शुक्रिया।